Hi friends, myself Aryan and today we'll be discuss about the differences between the directive principle of the state policy and fundamental rights. And in the last videos we have discuss about the fundamental rights and DPSP. In previous videos we have discussed about the fundamental rights which is given in the part 3rd of the Indian constitutions. Article 12 to 35 and DPSP is the given in the part 4 of the Indian Constitution, Article 36 to 51. So in this video we will be discuss about the differences between the fundamental rights and DPSP, directive principle of the state policy. So there are so many points and we will be discuss one by one, and so we will let's start now. फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो दीज आर द नेगेटिव्स एंड दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द डूइंग द सर्टेन थिंग्स. इसको फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव कहा गया है, और इसे नेगेटिव इसलिए कहा जाता है कि ये जो होता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो स्टेट को रोकता है कि वो मतलब बना नहीं सकता है, तो इसलिए इसे नेगेटिव कंसीडर किया गया है. जबकि ऑन द अदर हैंड वी विल सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसी जो है दीज आर द पॉजिटिव्स एंड दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स. इसमें जो होता है कि स्टेट अपने तरीके से कुछ लॉज बनाती है, और ये जो होता है नॉट इन्फोर्सिएबल इन द एनी कोर्ट्स, क्योंकि जो भी अगर पॉलिसीज बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और उस पर आप उस पर दावादारी नहीं कर सकते, किसी तरह के वायलेशन का मतलब आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, और वो जो होता है किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं होता है. जबकि दूसरे तरफ अगर हम देखें जो फंडामेंटल राइट्स है, सो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स. सेकेंड पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स एम एट द एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. फंडामेंटल राइट्स का जो एम होता है कि हमारे मतलब देश के अंदर पॉलिटिकल राजनीतिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना होता है. ऑन द अदर हैंड वी विल सी दैट द डीपीएसपी एम एट द एस्टेब्लिशिंग द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. डीपीएसपी का जो एम होता है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना होता है, क्योंकि स्टेट को इसमें ये पावर होता है कि वो इस तरीके से अपने कानून को बनाए जिससे उस स्टेट में जो भी मतलब जनता है उसको बेनिफिट हो सके, इकोनॉमिकली हो सके, सोशली हो सके. क्योंकि जो भी सोशल आप देखते हैं डिस्पैरिटीज जो है, एक गैप है हमारे स्टेट के अंदर, तो आप बहुत बार ये आपको सुनने को मिलता है कि कुछ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को स्टेट को ये पावर होता है कि वो कुछ राइट्स ऐसे दे, उसको ज़्यादा प्रिविलेज दे किसी पार्टिकुलर फील्ड में, ताकि उनकी जो संख्या का है उनकी नंबर आगे आए और उस फील्ड में वर्क करे, ताकि समाज में एक इक्वालिटी की भावना प्रकट हो. ठीक है. थर्ड पॉइंट में है दीज आर द लीगल सेक्शंस. फंडामेंटल राइट्स आर द लीगल सेक्शंस होते हैं, और ऑन द अदर हैंड हम देखें डीपीएसपी जो होता है दे आर द मोरल और पॉलिटिकल सेक्शंस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स. फंडामेंटल राइट जो होता है वो इंडिविजुअल के वेलफेयर के बारे में सोचता है, जबकि दूसरी तरफ डीपीएसपी है वो प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वो पूरी कम्युनिटी को के बारे में सोचते हैं. फंडामेंटल राइट्स में है कि मतलब किसी का अगर एक व्यक्ति का भी अगर मतलब राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसके राइट्स की रक्षा की जाए. जबकि डीपीएसपी के अंतर्गत ऐसा होता है कि स्टेट को ये पावर होता है कि उससे अगर वो देखती है कि जहां अगर राज्य में अगर कहीं हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर कोई डेवलपमेंट की कार्य होता है और उसे लगता है कि इससे राज्य के बेनिफिट मतलब एक कम्युनिटी को पूरा बेनिफिट होगा, जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि अगर कुछ एस्टेब्लिश करना है एक पार्टिकुलर जगह पे और वहां पे कुछ लोग निवास करते हैं, तो ये देखा जाएगा कि
क्या उनको थोड़ी सी मतलब अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उस थोड़े सी मतलब प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद और वहाँ पे जो डेवलपमेंट के कार्य होंगे उससे पूरी कम्युनिटी को फायदा होगी, तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचेगी, वो पूरे कम्युनिटी के बारे में सोचेगी और वो अपना कानून अपने तौर तरीके से बनाएगी। और उसमें मतलब आप ये नहीं जाके कहेंगे डीपीएसपी के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है स्टेट को एक अपना पावर दे रखा गया है डीपीएसपी के तहत कि वो अपने तरीके से कानून बनाए ताकि पूरे सोसाइटी मतलब वो पूरे कम्युनिटी के बारे में सोच सके, कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोच सके, इकोनॉमिकली और सोशली, जो हमने पहले देखा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर द एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेड होता है। अगर थोड़ा भी अगर इसका वायलेशन होता है तो तुरंत मतलब एक सरकार का ड्यूटीज हो जाता है कि वो उसके वायलेशन अगर हुआ है तो उसके इन्फ्रिंजमेंट को देखा जाए और जो भी है उसकी रेमेडीज को प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, जबकि ऑन अदर हैंड वी विल सी डेट द इन डीपीएसपी दे रिक्वायर द लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। किस डीपीएसपी में जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन यानी कानून की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होता है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है ऑटोमेटिकली इन्फोर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा गया है और ये जो होता है कि इसे किसी भी कानून की जरूरत नहीं होता है, इस सेल्फ मतलब ऑटोमेटेड इन्फोर्स होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो होता है डीपीएसपी जो होता है दे आर द नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। और इसका लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। इसमें क्या होता है कि कोर्ट बाउंड होता है फंडामेंटल, मैंने पहले भी इसके बारे में देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स के केस में जो होता है कोर्ट जो होता है बाउंड होता है कि वो डिक्लेयर करे जैसे ऐसे कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उन नए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दे दिया जाए। जबकि आप दूसरी तरफ डीपीएसपी के केस में देखें तो इसमें होता है कि कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑन एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज unconstitutional and invalid, and however they are the upheld the validity of the law on the ground that it is enacted to give the effect to the directive। तो इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी के केस में जो होता है कि कोर्ट जो कैन नॉट डिक्लेयर द फाइल क्योंकि इनफोर्सिएबल ही नहीं होता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है किसी भी कोर्ट में इनफोर्सिएबल ही नहीं होता। तो ये जो है हमारा एक बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज आप सारी चीज़ों को देखें और चीज़ों को और आप अगर पढ़ेंगे तो और भी क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा अगर समझ में अगर 50% अगर समझ में आया तो ये बहुत है मेरे लिए। थैंक यू एंड प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी तरह की अगर आपको क्वायरीज हो या किसी तरह की कमेंट जो हम मतलब हमारे वीडियो के बारे में डालना चाहते हैं तो आप हमारे वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।